अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग किंगडम एनामेलिया के चैप्टर को शुरू करने लगे हैं। फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर किंगडम एनामेलिया और किंगडम प्लांटी के जो चैप्टर्स हैं वो स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन ये चैप्टर्स बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको साथ मिल के पढ़ेंगे तो हमें बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि लेक्चर को आपने पूरा सुनना है ताकि आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप समझ भी सकें। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। बेटा, ये आपकी बुक का पैसेज है, इसको अब हम पढ़ते जाते हैं और साथ साथ इसको समझते जाते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि जो किंगडम एनामेलिया होता है ना, उसके अंदर सारे एनिमल्स होते हैं। और किंगडम एनामेलिया जो वर्ड है एनामेलिया, वो कहाँ से निकला है? लैटिन वर्ड एनाइमा से, जिसका मतलब होता है ब्रेथ या फिर सोल। तो बेसिकली किंगडम एनामेलिया के अंदर वो जानदार होते हैं जिनके अंदर रूह होती है और ब्रेथ होती है, सांस होती है। In traditional two kingdom systems, the multicellular animals were metazoa, while the single celled animals were the protozoa। यानी कि जो जब क्लासिफिकेशन शुरू हुई थी ना बहुत पहले, तब समझा जाता था कि सिर्फ दो किंगडम्स होते हैं, और उस सिस्टम के अंदर जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स थे उनको मेटाजोआ कहते थे, जबकि जो यूनिसेलुलर थे उनको प्रोटोजोआ कहते थे। इस बुक के अंदर हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोटोजोआ थे ना, वो फाइलम किंगडम प्रोटोकटिस्टा से बिलोंग करते हैं। प्रोटोजोआ यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये बात बताई जा रही है कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनको हम किंगडम प्रोटोकटिस्टा के अंदर इंक्लूड करते हैं। और किंगडम एनामेलिया क्या होता है, उसकी यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन टाइप दी हुई है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किंगडम एनामेलिया के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर किंगडम एनामेलिया जो है वो होता क्या है, तो अब मैं उसकी डेफिनेशन जो है उसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखें, किंगडम एनामेलिया कंसिस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स विच आर मल्टी सेलुलर। सबसे पहले बात क्या इंपॉर्टेंट है कि वो मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर से मुराद है उनके अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद होंगे। सेकेंडली, दे आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड क्या होता है? आपने पढ़ा होगा एक चीज़, ये देखें, इसको हम कहते हैं हैप्लॉयड और इसको हम कहते हैं डिप्लॉयड। हैप्लॉयड के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि डिप्लॉयड के अंदर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है वो है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के बारे में तो हम चैप्टर नंबर 4 से पढ़ते आ रहे हैं कि एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक हमारे पास होता है यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद है इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और इंजेस्शन जो होता है ना, ये फूड को इनटेक करने का एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम भी खाना खाते हैं। इंजेस्शन बेसिकली क्या होता है कि फूड आपके सामने पड़ी हुई है और आपने उसको उठा के अपनी बॉडी के अंदर लेके गए हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेस्शन। और हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी बना हुआ फूड जो है उसको कंज्यूम करेंगे। एंड डेवलप फ्रॉम टू डिसिमिलर हैप्लॉइड गेमीट्स। डिसिमिलर का मतलब है कि वो आपस में सेम नहीं होंगे। हैप्लॉइड का मतलब है एन, जो मैंने यहाँ पहले भी लिखा है। तो जो ये किंगडम एनामेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो दो डिसिमिलर हैप्लॉइड गेमीट से बने होंगे। अब कौन से डिसिमिलर हैप्लॉइड गेमीट्स होंगे? एक होगा एग और एक होगा स्पर्म। इन दोनों के आपस में मिलने से हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम कहते हैं कि वो है एक एनिमल। लार्ज एग एंड अ स्मॉल स्पर्म, वही बात लिखी हुई है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स विद डिटेल ऑफ द फाइला इन योर करिकुलम। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सारे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्चुअली ऑल बायोलॉजिस्ट एग्री दैट एनिमल्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोटोकटिस्ट। तो सारे बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एक बात के ऊपर एग्री करते हैं, और वो बात क्या है कि जो एनिमल्स हैं वो प्रोटोकटिस्ट से इवॉल्व हुए हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी प्रोटोकटिस्ट क्या होते हैं। अगर आपको भूल गई है तो मैं दोबारा बता देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमने उसके बारे में पढ़ा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको हम किंगडम प्रोटोकटिस्टा के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सारे एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं प्रोटोकटिस्ट से। इवॉल्व होने का मतलब है कि एक चीज़ पहले की बनी हुई है, उसके बाद उससे एक और चीज़ नई उसके अंदर से ही बन के निकल रही है, लेकिन जो नई चीज़ बन रही है वो पहली वाली से बेहतर है। तो यहाँ पे जो एवोल्यूशन हुई है ना एनिमल्स की, वो प्रोटोकटिस्ट से हुई है। इसका मतलब है कि प्रोटोकटिस्ट थे यूनिसेलुलर, एनिमल्स हैं मल्टी सेलुलर। तो हमारे एवोल्यूशन वाले हमारे एंसेस्टर कौन हुए? प्रोटोकटिस्ट। ठीक है, यानी कि हम यूनिसेलुलर के अंदर ही एवोल्यूशन हुई थी जिससे मज़ीद सेल्स एडअप हुए थे और हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो हैं वो अब बन चुके हैं।
अब यहाँ पे आपके चैप्टर के अंदर ना एक ये ग्राफ बना हुआ है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त आपको शायद इसकी समझ ना आए क्योंकि आप अभी चैप्टर के स्टार्टिंग पे खड़े हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसके अंदर जो भी टर्म्स है ना ये सारी की सारी आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएंगी। आपने बस लेक्चर्स के साथ जुड़े रहना है। सबसे पहले देखिए, सबसे बेस पे जाएँ, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोकटिस्ट एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है जो हमारे, जैसे अगर हम बात करें ना अपना फैमिली ट्री बनाएं इंसानों का, तो एंसेस्टर हमारे आबाओ अजदाद होंगे। इसी तरह किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो आबाओ अजदाद है ना, जिनसे मज़ीद आगे किंगडम बना था, वो थे प्रोटोकटिस्ट, ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर जो थे वो हमारे आबाओ अजदाद थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटोकटिस्ट एंसेस्टर से दो बातें होंगी, या तो वो यूमेटाजोआ में होंगे या पैराजोआ में होंगे। अगर तो वो पैराजोआ हैं तो पोरीफेरा हैं। पोरीफेरा एक फाइलम है, ठीक है। अभी आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब इसका आगे आएगा टॉपिक तो हम तब इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर वो यूमेटाजोआ होंगे तो फिर फर्दर दो बातें होंगी, या तो वो बाइलेटेरिया होंगे या वो रेडिएटा होंगे। अगर तो वो रेडिएटा हैं तो वो फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करेंगे, लेकिन अगर वो बाइलेटेरिया में से हैं तो फिर तीन बातें होंगी, या वो सिलोमेट्स होंगे या स्यूडोसिलोमेट्स होंगे या एसिलोमेट्स होंगे। अगर वो एसिलोमेट्स होंगे तो इसका मतलब है उनके अंदर सीलोम मौजूद नहीं है। अभी आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि सीलोम क्या होता है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इस ग्राफ को समझें। अगर वो एसिलोमेट्स हैं तो वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करेंगे। अगर स्यूडोसिलोमेट्स हैं तो वो फाइलम नीमाटोडा से बिलोंग करेंगे। और अगर वो सिलोमेट्स हैं तो फिर मज़ीद फर्दर दो बातें होंगी, या वो ड्यूटीरोस्टोम्स होंगे या फिर वो प्रोटीरोस्टोम्स होंगे। अगर प्रोटीरोस्टोम्स हैं तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा या मुलस्का होंगे। अगर ड्यूटीरोस्टोम्स हैं तो कॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा या फिर इकाइनोडर्मेटा होंगे। अभी आपको, मुझे पता है इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैंने जिस तरह आपसे कहा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ये चैप्टर बहुत आसान है, एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, यूमेटाजोआ से लेके कॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा, नीमाटोडा, सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स, हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स मैं इंशाल्लाह पोस्ट करूँगी और आपने उनको देख के फ़ायदा उठाना है बस, ठीक है। आज सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन किया था जिसके अंदर सिर्फ 3-4 बातें इंपॉर्टेंट थी। एक तो एनिमेलिया का जो वर्ड है वो एनाइमा से निकला है, ये एमसीक्यू के तौर पे। सेकेंडली, एनिमेलिया के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि डिप्लॉयड होते हैं, इसके अलावा वो दो हैप्लॉयड सेल से मिलके बने होते हैं, यानी कि एग और स्पर्म से मिलके बने होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इस किस्म की जो बातें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में आपने सिर्फ वही याद रखनी है और इसको मेरे लेक्चर लेने के बाद आपने रिपीट करना है, ताकि आपको जहन में जो आज बात पढ़ी है ना वो आपके जहन में बैठ जाए। इस चैप्टर को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि आपने लेक्चर लिया और उसके बाद आपने छोड़ दिया। आपने लेक्चर लेने के बाद उसको दोबारा से पढ़ना है, उसको समझना है, ताकि आपके जहन में वो बातें बैठ जाएं और फिर इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर समझने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है आपको आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी समझ आ जाएगी। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।